दोस्तों यदि आप डीएलएड कोर्स करके क्लास 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका दोस्तों ग्रेजुएशन एंड डीएलएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो गाइस, अगर आप डीएलएड कोर्स कर लेते हैं और आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है तो ऐसे में दोस्तों आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि आपको 6 to 8 के लिए सीटेट का पेपर 2 एग्जाम भी क्लियर करना होता है। अब सीटेट का पेपर 2 एग्जाम में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट से आपको पास करना होगा, और उसके बाद दोस्तों आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, डीएलएड सेकेंड ईयर में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा। गाइज, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो ये सभी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि स्टूडेंट के साथ दोस्तों हो जाता है काफी ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें, ठीक ना, देखिएगा मैं आपको बताता हूं। 6 to 8 के लिए आपको यहां पर एक चीज पता होना चाहिए कि आप दोस्तों मैथ और साइंस के टीचर बनते हैं 6 to 8 में, उसके बाद सामाजिक विज्ञान के बनते हैं, और उसके बाद भाषा विद्यालय अध्यापक के मतलब लैंग्वेज के टीचर बनते हैं। 3 प्रकार के टीचर बनते हैं आप 6 to 8 में। अब गाइस, इसके लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी तो होना चाहिए ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपको पता है डीएलएड, ग्रेजुएशन और सीटेट का पेपर 2 चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, क्वालिफिकेशन आपका है कंप्लीट, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, समझिएगा। इसके बाद मैं आपको सीटेट का पेपर 2 में कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये बताऊंगा, और डीएलएड सेकेंड ईयर में आपको कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना होगा, ठीक ना, सिलेक्ट करना होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए 6 to 8 के अगर आप लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हो तो ऐसे में दोस्तों आपका जो लैंग्वेज है ना वो स्नातक ग्रेजुएशन में या तो ऑनर्स या सब्सिडियरी विषय के रूप में पठित होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि आपका जो है 3 साल का ग्रेजुएशन है तो 3 साल ही होना चाहिए। बिहार में आपका 2 साल भी चल जाएगा, लेकिन आगे हो सकता है बदलाव। तो ऐसे में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या करने वाले हो तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है तो मिनिमम 3 साल तो आपका पढ़ा हुआ होना ही चाहिए वो सब्जेक्ट, ठीक ना। यहाँ पर क्योंकि केवीएस में मांगा जाता है, ठीक ना। 6 to 8 की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हो तो स्नातक स्तर पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, वाणिज्य, मनोविज्ञान, यहाँ पर आपका हो जाएगा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, इनमें से कोई 2 तो आप 6 to 8 के लिए एसएसटी के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। ओके गाइस, अब ये कम से कम आपका जो है 3 साल का ग्रेजुएशन है तो 2 साल तो आपका होना ही चाहिए, 4 साल का है तो 3 साल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, और कर रहे हो अगर ग्रेजुएशन तो आप सब्जेक्ट उसी को आगे करते रहना, मतलब लेकर चलना, बदलना मत। और 6 to 8 के अगर आप दोस्तों मैथ और साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो ऐसे में आपका स्नातक स्तर पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कोई 2 विषय आपका पठित होना चाहिए। अब गाइस, स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे गाइस आपने क्लास 12 जो है साइंस से किया है, उसके बाद आप जो है साइंस साइड से नहीं करना चाहते हो ग्रेजुएशन, आप दोस्तों बीए करना चाहते हो, तो आप जो है ना यहाँ पर साइंस के आप टीचर नहीं बन पाओगे। अगर आप ग्रेजुएशन में बीए ले लेते हो तो ऐसे में दोस्तों आपको 6 to 8 में एसएसटी मतलब सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, एसएसटी के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। लेकिन एसएसटी में भी आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इनमें से कोई 2, 3 साल में कम से कम 2 या 3 साल होना चाहिए पढ़ा हुआ, 4 साल में 4 साल कम से कम होना चाहिए या 3 साल। ध्यान रखिएगा। अगर आपने दोस्तों क्लास 12 जो है ये कॉमर्स साइड से किया है और आप ग्रेजुएशन में कॉमर्स नहीं लेते हो, बीए कर लेते हो, तो ऐसे में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। और बीकॉम वाले के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आपका दोस्तों वाणिज्य है, अर्थशास्त्र है, इनमें से 2 तो फिर आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है 6 to 8 में। बट यहाँ पर एसएसटी के ही आप टीचर बनोगे अगर आप कॉमर्स साइड से भी ग्रेजुएशन किए हो तो। अब आपको गाइस सीटेट का पेपर 2 में जो है ना कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना होगा, और डीएलएड सेकेंड ईयर में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो गाइस, डीएलएड सेकेंड ईयर में आप वही सब्जेक्ट लेना जो आप जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करने वाले हो, ठीक ना, या किए हो, वही सब्जेक्ट आपको डीएलएड सेकेंड ईयर में लेना होगा। क्योंकि डीएलएड सेकेंड ईयर में आप जो है क्लास 6 to 8 के टीचर बनने के लिए आप सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं डीएलएड सेकेंड ईयर में, और फर्स्ट ईयर में क्लास 1 to 5, तो 1 to 5 के लिए भी बता दूंगा मैं इसी वीडियो में। देखिएगा यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज में आपका एक हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी होगा, मैथमेटिक्स और साइंस, या फिर आप सोशल स्टडी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 6 to 8 में जो है ना क्या है कि आपको सीटेट पेपर 2 में मैथमेटिक्स और साइंस या फिर एसएसटी के टीचर मतलब आप बनते हैं, तो दोनों में से कोई आपको एक पेपर के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो डीएलएड सेकेंड ईयर में आपके पास ऑप्शन होगा, आप मैथ, साइंस, एसएसटी इनमें से कौन सा सिलेक्ट करोगे। तो आप ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग करना, अगर आप बीए करने वाले हो तो फिर एसएसटी करना, ठीक ना, उसी के अकॉर्डिंग। अगर आप साइंस साइड से ग्रेजुएशन करने वाले हो तो फिर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देख लेना, तो आप फिर सोशल स्टडी ही यहाँ पर सिलेक्ट करना, साइंस और मैथ यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना। ये पता चल गया आपको गाइस यहाँ पर, ठीक है। डीएलएड सेकेंड ईयर और सीटेट पेपर 2 ये दोनों भी मैटर करता है। अब पेपर 1 में क्या है दोस्तों, तो पेपर 1 में आपका ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है,
और अगर हम फर्स्ट टू फिफ्थ की बात करें तो इसमें दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं होती है और ना ही ग्रेजुएशन की जरूरत होती है। अगर आपने ओनली क्लास 12 पास कर रखा है, सीटेट पेपर 1 पास कर लेते हो, तो आप दोस्तों प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप बीपीएससी, केबीएस, DSSB, सुपर टेट, आप टीचर के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो फर्स्ट टू फिफ्थ में ओनली आपका क्लास 12 कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन की कोई जरूरत नहीं है। और सीटेट पेपर 1 में कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग समझ गए होंगे।